अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहु दाअवतुल हक़्क़ वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिहि ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़्फ़ैहि इलल माइ लियबलुग़ फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िही वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन लम युज़ह्हि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा करम। अल्लाह ने एक नए महीने में हमें पहुँचाया, ज़िलहिज्जा, जो हज वाला भी महीना और क़ुरबानी वाला भी महीना, बड़ा मुबारक महीना। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने की कदर करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में जो अल्लाह की रहमतें, मग़फ़िरतें, बरकतें, युस्र और सहूलतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला वो सब भी हमको अता फ़रमाए। मेरे प्यारो, आप सबको मालूम होगा कि कुरान करीम जो हमारे दरमियान में है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू होता और मिनल जिन्नति वन नास पर मुकम्मल होता। पूरे कुरान करीम में 63 मरतबा 63 टाइम्स अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। कितनी मरतबा? 63 मरतबा, यानी 63 टाइम्स अल्लाह तबारक व तआला कहे मेरा इब्राहीम, मेरा इब्राहीम, मेरा इब्राहीम। अरे वो अल्लाह अगर एक मरतबा भी कह देते तो काफ़ी था, लेकिन अल्लाह ने 63 मरतबा हज़रत इब्राहीम। तो सवाल होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र पूरे कुरान में इतनी मरतबा क्यों आया? और जब हज का मौसम आता है तब भी सैयदना खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादें वाबस्ता होती है। क़ुरबानी का मामला आता है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादें वाबस्ता होती है। और आप अंदाज़ा लगाओ, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ की। तारीफ़ करते 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 अल्लाह ने फरमाया मेरा इब्राहीम तो वो पैगंबर है जो रुकू करता है ऐसा लगता है पूरी उम्मत ने रुकू कर लिया, वो सजदा करता है ऐसा लगता पूरी उम्मत ने सजदा कर लिया। मेरा इब्राहीम नमाज़ पढ़ता है ऐसा लगता पूरी उम्मत ने नमाज पढ़ ली। अगर आपको याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो। 63 मरतबा अल्लाह जिक्र कर रहे। मैं तो सिर्फ एक ही जगह का सुना रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना इब्राहीम काना उम्मा क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न व लम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा इब्राहीम एक उम्मत की शक्ल में है। इनका रुकू पूरी कौम का रुकू हो गया, इनका सजदा पूरी कौम का सजदा हो गया। अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले, अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने वाले। बोलो कौन? हज़रत। लेकिन हमको ये सोचना है कि हज़रत इब्राहीम के पास वो क्या कमालात थे जिसकी वजह से अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया। आपको मालूम है अल्लाह को किसी की ज़रूरत, भाई साथ में बोलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला को किसी की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के यहाँ कोई फैमिली, अल्लाह को कोई खाना पीना, अम्मा अब्बा,
बोलो कोई चीज़ की ज़रूरत? अल्लाह ने फरमाया मैं किसी का मोहताज नहीं और अल्लाह की तरह कोई हो भी नहीं सकता। बोलो अल्लाह की तरह कोई, मेरे साथ में पढ़ो ना, बहुत अच्छा लगेगा, साथ में पढ़ो ना। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा ऐलान कर दो हम सब का अल्लाह एक, अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद, न जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कसम अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। तो अल्लाह को किसी की, बोलो किसी की अल्लाह को ज़रूरत नहीं। फिर क्या मामला है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को दोस्त बनाया। बोलो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को, देखो एक तो ये होता है कि कोई नबी कह दे अल्लाह आप मेरे दोस्त हैं, अल्लाह आप मेरे दोस्त थे। भाई नबी ने कहा, मोहब्बत में कहा, यहाँ नबी नहीं कह रहे, डायरेक्ट अल्लाह कह रहे कि मैंने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया। कहने में बड़ा फ़र्क होता है। अल्लाह ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अगर आप अरबी ग्रामर जानते हो ना, तो जिस पर पेश होता है ना वो फ़ाइल हो जाता है और जिसके ऊपर ज़बर आता है वो मफ़ूल हो जाता है। यानी वत्तखज़ल्लाहु, अल्लाह फरमाते मैंने बनाया, मैंने, इब्राहीम ने मुझे नहीं कहा। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने हज़रत इब्राहीम को दोस्त बनाया। और आपको मालूम है जब अल्लाह ने आसमानों पर ऐलान किया मैंने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया, मैंने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया, तो सारे फरिश्तों में एक आवाज़ शुरू हो गई कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह को कोई दोस्त और फ्रेंडशिप की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को किसी ना अम्मा ना अब्बा की ज़रूरत है। क्या हुआ कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को अपना फरिश्तों में बड़ा अजब मामला खड़ा हुआ, बड़ा अजब। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि हज़रत इब्राहीम के जो कमाल था वो कमाल अगर एक हिस्सा अल्लाह हमको दे देना हमारा भी काम हो जाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फ़रिश्तों में बड़ा अजब मामला हो गया कि क्या ज़रूरत पड़ी कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया। जब फ़रिश्तों ने ये बात अल्लाह को बताया, अल्लाह को तो सब मालूम, बोलो अल्लाह को सब मालूम। जब ये बात आई अल्लाह ने फरमाया ले लो इम्तिहान, किसी एक फ़रिश्ते को ज़मीन पर भेज दो, इंसान की शक्ल में भेजो और जाके इम्तिहान ले लो, इम्तिहान ले लो। आप खुद कहोगे कि मेरे इब्राहीम को मैंने अपना दोस्त क्यों बना। आप सारे फ़रिश्तों ने मशवरा किया। ज़ाहिरी बात है जब इतने सारे फ़रिश्ते जिनको कोई गिन नहीं सकता, जिनका कोई अदद किसी को नहीं मालूम है, अब जब एक फ़रिश्ते को भेजा, बोलो एक फ़रिश्ते को भेजा इंसान की शक्ल में, बोलो इंसान की। अच्छा उस वक्त हज़रत इब्राहीम क्या कर रहे थे? भाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम था रोज़ाना बकरे बकरियों को चराना। बोलो क्या काम था? बकरे बकरियों को। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सब मिलाकर 200 बकरे और बकरियां, यानी अच्छा खासा रेवड़ था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। और आपका वक्त था कि सुबह में सारे बकरे बकरियों को लेके जाते और चरागाह में लेके जाते और बकरे बकरियां चरा करते थे। और हज़रत इब्राहीम की एक आदत थी, भाई नबी थे, पैगम्बर थे, एक तरफ बकरी बकरियों को चरा रहे और ज़बान के ऊपर अल्लाह, बोलो ज़बान के ऊपर अल्लाह 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 बोले जा रहे हज़रत इब्राहीम। अब वो जो फरिश्ते आए, या तो एक रिवायत में आता पहाड़ के पीछे, एक रिवायत में आता एक दरख्त के पीछे छुप गए फरिश्ते और देखा कि ये अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो अल्लाह ही की तारीफ़ करना चाहिए। भाई किसकी तारीफ़ करना चाहिए? वो तारीफ़ शायद आपको भी याद होगी और वो इतनी प्यारी तारीफ़ है। वो फरिश्ते जो दरख्त के पीछे थे या पत्थर के पीछे थे, उन्होंने एक तस्बीह पढ़ना शुरू की, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्की वल मलकूत सुबहानदिल इज़्ज़ति वल अज़मति वल गैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्य अल्लज़ी ला यनामु वला यमूतु वला यफूतु सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। बस वो फरिश्ते ने तस्बीह पढ़ी। जिस तस्बीह का मतलब क्या? अल्लाह तू ही बादशाह है, अल्लाह तू ही निगरानी करने वाला है, अल्लाह तू ही साहिब इख्तिदार है, अल्लाह तू इज़्ज़त वाला है, अल्लाह तू कुदरत वाला है, अल्लाह तू ताकत वाला है। हमारा अल्लाह वो अल्लाह है जिसको कभी मौत आने वाली नहीं, कभी फौत होने वाला नहीं। वो अल्लाह बहुत पाकीज़ा है और सारी दुनिया उसी को मानती है। वो कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना, इतनी अच्छी तारीफ़ सुना। अब उनकी ज़बान पर तो अल्लाह अल्लाह था। हज़रत इब्राहीम एकदम तड़पने लगे और तड़प कर कहने लगे कौन है ये कौन है जो
मेरे अल्लाह की तारीफ़ कर रहा, अरे जो भी हो बाहर आ जाए। वो फरिश्ते या तो पहाड़ के पीछे या तो बोलो इंसान की शक्ल में आ गए, बाहर आ गए। कहा मैं हूँ, क्या हुआ आपको, क्या हुआ? तो हज़रत इब्राहिम ने कहा मैं तो बकरे बकरियाँ चरा रहा। इतनी प्यारी तारीफ़ तो मैंने कभी नहीं सुनी, बहुत अच्छी तारीफ़ तुमने की। तो फरिश्ते ने कहा तो अब क्या करना क्या? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रोते रोते कहा एक बार और कर लो ना तारीफ़, एक बार और कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपने मेरे अल्लाह की इतनी ज़बरदस्त तारीफ़ की है, एक बार और कर लो। वो फरिश्ते ने जवाब दिया, इम्तिहान लेने आए थे, इंसान की शक्ल में थे। कहा करूँगा, क्या दोगे भाई, दोगे क्या? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरे पास जो मेरी पूरी प्रॉपर्टी है, 200 बकरे बकरियाँ हैं, 100 तू ले ले, 100 तू ले ले और बाकी 100 मेरे पास रहने दे और एक मरतबा अल्लाह की तारीफ़ कर दे। बस वो फरिश्ते ने फिर शुरू किया, बोलो साथ में बोलो, फिर शुरू किया। जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, इतने प्यार से शुरू किया, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्की वल मलकूत सुबहानदिल इज़्ज़ति वल अज़मति वल गैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत व ला यफूत सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। बस वही तारीफ़ की, अल्लाह है जो बड़ाई वाला है, बुजुर्गी वाला है, शान वाला है, इख्तिदार वाला है। यहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हालत ऐसी थी जैसे कोई तड़प रहा हो, पूरी ज़मीन पर लोट पोट कर रहे और कह रहे हाँ मेरा अल्लाह ऐसा ही है, हाँ मेरा अल्लाह ऐसा ही है, मेरा अल्लाह ऐसा ही है। वो फरिश्ते जो आए थे इंसान की शक्ल में, 100 बकरे बकरियाँ जमा हो गई थी, जाने लगे लेकर। हज़रत इब्राहिम ने फरिश्ते का वो इंसान की शक्ल में थे कपड़ा पकड़ लिया। कहा अब क्या? कहा एक बार और तारीफ़ कर दो। तो फरिश्ते ने वही बात कही, करूँगा। क्या दोगे क्या? तो कहा ये दूसरे 100 भी ले ले। यानी अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसके नाम जा रही है? नहीं साथ में बोलो ना, किसके नाम जा रही है? अल्लाह के नाम पर जा रही है। ये भी ले लो, ये भी ले लो। वो 200 बकरे बकरियाँ एक तरफ हो गए। फरिश्ते ने फिर वही तारीफ़ कर दी, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्की वल मलकूत, मुकम्मल तस्बीह पढ़ी। हदीस पाक में लिखा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाल ऐसा था जैसा कोई मछली बगैर पानी के तड़पती हो। इस तरह पूरी ज़मीन पे लोट पोट कर रहे और एक आवाज़ लगा रहे, मेरा अल्लाह, ओ मेरा अल्लाह, ओ मेरा अल्लाह, जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। वो फरिश्ते तो 200 बकरे बकरियों का रेवड़ लेके जाने लगे। हज़रत इब्राहिम ने फिर कपड़ा पकड़ लिया, कहा एक बार और, आखिरी मर्तबा, क्योंकि ये आखिरी मर्तबा ऐसा होगा कि फिर मैं मेरे अल्लाह के साथ मिल जाऊंगा। मेरा अल्लाह मुझे सीने में आ गया, मेरा अल्लाह मुझे याद आ गया, एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा। तो फरिश्ते ने कहा अब देने को क्या है? 200 बकरे बकरियाँ तो मुझे दे दिए, अब देने को क्या? हज़रत इब्राहिम ने कपड़ा पकड़ कर रो कर कहा कि हाँ देने को एक चीज़ है, 200 बकरे बकरियाँ ले जा, रेवड़ पूरा का पूरा ले जा, लेकिन ये बकरे बकरियों को चराने के लिए एक नौकर की ज़रूरत होगी, एक गुलाम की ज़रूरत होगी, एक काम करने वाले की ज़रूरत होगी। आज से तू मेरा आका हो गया, मैं तेरा नौकर हो गया, रोज़ मुझे ये तस्बीह सुनाया करना, मैं तेरे 200 बकरे बकरियों को चराता रहूँगा। बस जब ये कहा तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आवाज़ आई, बोलो आसमान से आवाज़ आई, फरिश्तों अब तुम ही जवाब दे दो, मैंने इब्राहिम को अपना दोस्त क्यों बनाया है? और फिर क्या आवाज़ आई, अरे मेरे इब्राहिम ने जिस तरीके से मुझसे मोहब्बत की है, जिस तरह मुझसे मोहब्बत की है कि 100 बकरे दे दिए, फिर 100 बकरे दे दिए, अपनी प्रॉपर्टी दे दी, अरे अपने आप को हमारे हवाले कर दिया। क़यामत कोई भी ऐसा करेगा, अल्लाह फरमाते मैं उसको भी अपना दोस्त बना लूँगा। सिर्फ हज़रत इब्राहिम नहीं, मैं उसको भी अपना दोस्त बना लूँगा। अब वो फरिश्ते ने कहा मैं कोई इंसान नहीं, मैं तो फरिश्ता आपका इम्तिहान लेने आया, ये 200 बकरे बकरियाँ ले ले, आपका रेवड़ आपको मुबारक है। हज़रत इब्राहिम सजदे में गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे प्यारो, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान। एक बात मैं बता दूं साथ में, वक्त पर कितना टाइम हो रहा है भाई? 1 मिनट और ये इसमें कितना सही है? घड़ी सही है, बिल्कुल सही है, पीछे हो 2 मिनट। एक बात मैं आपको बता दूं मेरे प्यारों, आज हम लोगों के हारने की वजह क्या है? हम क्यों हार गए? हर जगह हम हारते जा रहे हैं। जान का मामला हो, माल का मामला हो, इज़्ज़त का मामला हो, सोसाइटी का मामला हो,
समाज का मामला हो, हार क्यों जाते हम लोग? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने ऊपर भरोसा किया है और अल्लाह के भरोसे को हटा दिया है। हमारे अंदर आपस में इतना हसद, अल्लाह की कसम, इतनी जलन, अगर मैं कहूँ ना अल्लाह के घर में कसम परवरदिगार की, पूरी हिस्ट्री का मुताला करूँ, हमको गैरों से वो तकलीफ़ नहीं पहुँचती जो अपनों से तकलीफ़ पहुँचती है। बस हमें मेरे प्यारों ना अल्लाह पर भरोसा है। वो अल्लाह भाई, एक बार हज़रत इब्राहिम ने भरोसा किया, बताओ, एक बकरी भी गई उनकी, एक बकरा भी गया उनका, बल्कि क्या हो गया, बल्कि सबसे बड़ी बात मेरे प्यारों, आज हम सब माशाल्लाह बहुत सारे बैठे होंगे बच्चे वाले, किसी के छोटे बच्चे होंगे, किसी के बड़े बच्चे होंगे, दुआ करो अल्लाह सबके बच्चों को, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बनाए। लेकिन सिर्फ इतना कहना है मेरे प्यारों, हज़रत इस्माइल की उम्र कितनी थी? मुझे कुर्बानी का वाक़या नहीं बताना, सिर्फ एक पॉइंट पर आना है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र कितनी थी? 7 साल। साथ में बोलो कितनी उम्र थी? नहीं, आवाज़ से बोलो कितनी उम्र थी? 7 साल। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माइल को लेके जा रहे, क्यों जा रहे भाई? ज़बह करने के लिए जा रहे। जबकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल ये था कि जब भी अपने अब्बा के साथ जाते, हज़रत इब्राहिम अपने अब्बा, अपने बेटे से इतना प्यार करते, ना उनके बगैर खाए, ना उनके बगैर पिए, ना उनके बगैर चैन और सुकून आए। लेकिन आज जब अल्लाह का हुक्म आया, और सच बताना हज़रत इब्राहिम को कितना प्यार होगा अपने बेटे इस्माइल से, क्योंकि ख्वाब में तो अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि अपने बेटे के गले पे छुरी चलाओ। अरे बोलो, सबको मालूम है, ख्वाब में कहा अपने बेटे के गले पे छुरी चलाओ। भाई नबी थे, दूसरे दिन सुबह में उठते और अपने बेटा तो सोया ही होता, वहीं पे गले पे छुरी चला देते। चलाई ऐसे छुरी? अरे बोलो चलाई क्यों? इंतज़ार करते रहे, शायद फ़ैसला बदल जाएगा, शायद फ़ैसला बदल जाएगा। मेरा इस्माइल बहुत प्यारा है, 7 साल का बच्चा है, इसका कोई गुनाह भी तो नहीं है, और मुझे बड़े देर के बाद ये बच्चा मिला है और बहुत मैं मोहब्बत करता हूँ। अरे मेरे दोस्तों, दादा अपने पोतों से मोहब्बत करता होगा, नाना नवासों से मोहब्बत करता होगा, तो क्या बाप अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता होगा? और वो भी अब्बा इब्राहिम हो और बेटा इस्माइल हो। पूरा दिन गुजर गया, फिर रात को ख्वाब में अल्लाह का हुक्म, बेटे के गले पे छुरी चलाओ। कर सकते थे, वही रातों रात उठ जाते, छुरी लेते। इस्माइल तो सोए थे, गले पे छुरी चलाते थे, किसका हुक्म था? अल्लाह नहीं। लेकिन बेटे का प्यार, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। मेरे प्यारों, जब तीसरी रात को अल्लाह का हुक्म आता है कि ना, बेटे को ले जाओ, मीना के मैदान में ले जाओ और वहाँ जाकर लिटा दो और जाके गले पे छुरी चला दो। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, ये कुर्बानी करना बहुत आसान है हमारे लिए। भाई बड़े की कुर्बानी करना, पोस्टर लगे हुए, लिखा दिया 2 हिस्से, हो गया। छोटे की कुर्बानी करना, जाएगा बकरे की मंडी में, लाएगा कोई 12,000 का, कोई 20,000 का, कोई 40,000 का, कोई 80,000 का जोड़ा लाएगा और लाकर पूरी बिल्डिंग में कहलान होगा 80,000 का जोड़ा लाया। और मैं ईद की नमाज़ों में सबसे पहले मेरा जानवर गिरेगा। ये हमारी कुर्बानी है मेरे प्यारों। क्या हो, आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अपने बेटे को सामने रखो, छोटे बेटे को, या दादा हो तो नवास पोते को, नाना हो तो नवासे को सामने रखो कि आज मुझे मेरे बेटे के गले पे छुरी चलाना है। और हज़रत इब्राहिम लेके जा रहे, बोलो लेके। अच्छा, जब लेके गए ना तो रास्ते में गए तो वो हज़रत इस्माइल, बोलो उम्र कितनी थी? वो तो भाग गए भाई, वो तो ऐसे दौड़ते थे क्योंकि उनको मालूम था मैं दौड़ूंगा, इब्राहिम मुझे पीछे पकड़ने आएंगे। क्योंकि हज़रत इब्राहिम की आदत थी कि इस्माइल दौड़े तो पकड़ने जावे। फिर हज़रत इब्राहिम दौड़े और आहिस्ता आहिस्ता दौड़े ताकि हज़रत इस्माइल पकड़ लेवे, बच्चा खुश हो जाए कि अब्बा मैंने आपको पकड़ लिया, मैंने आपको पकड़ लिया। आज इस्माइल दौड़ रहे, हज़रत इब्राहिम भागे, वहीं चले जा रहे तो हज़रत इस्माइल आए 7 साल के। अब्बा आज क्या हुआ? अब्बा आज क्या हुआ? आज आप मुझे पकड़ने नहीं आते? तो हज़रत इब्राहिम ने उस वक्त वो छुरी निकाली और कहा, बेटा मीना जाना है और तुझे ज़बह करना है। बस जैसे कहा ज़बह करना है, हज़रत इस्माइल दौड़े और दौड़ते दौड़ते कहा, अब्बा आप मुझे ज़बह करेंगे? अरे आपको मेरे बगैर बिल्कुल नहीं चलता, आप मुझे ज़बह करेंगे? हज़रत इब्राहिम ने कहा, आजा बेटा आजा। कोई बाप अपने बेटे को ज़बह नहीं करता, मगर हुक्म किसका है? यानी साथ में बोलो ना, मगर हुक्म किसका है? ओ बेटे ने जो जवाब दिया, 7 साल के बेटे ने जवाब दिया, अरे अब्बा पहले बता दो ना, अल्लाह का हुक्म है तो देर मत करना, छुरी चलाने में देर मत करना।
आप देखोगे मैं भी सब्र करने वालों में रहूँगा। छुरी चला दो, मैं सब्र करने वालों में रहूँगा। अल्लाह ने फरमाया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम कन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर। बस कह दिया अब्बा करो, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा आपका काम छुरी चलाना होगा तो आपके 7 साल के बेटे का काम सब्र करना होगा। मुझे सिर्फ जो पॉइंट पर आना है उस पर आने दो। वो ये है कि हज़रत इब्राहिम ले गए, पूरा कुर्बानी का वाक़या नहीं, कहाँ ले गए? मीना के मैदान में ले गए। बेटे तैयार है? अरे बोलो ना हाँ। हज़रत इस्माइल, कुरान कहता है कि हज़रत इस्माइल, लेकिन जब लिटाया है ना, लिटाया ऐसे किबले की तरफ लिटाया, और मैं खड़ा हूँ ना, देखो ऐसे ऐसे यूँ गर्दन ऐसे कर दी। अब बस छुरी ले ली, हज़रत इब्राहिम ने छुरी ले ली, और बस करीब था कि यूँ यूँ गले पे छुरी चलाते कि हज़रत इस्माइल खड़े हो गए। हज़रत इस्माइल, तो हज़रत इब्राहिम, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? तुम तो अब तक तैयार थे ना, खड़े क्यों हो गए? कहा अब्बा तैयार तो अभी भी हूँ, तैयार तो अभी भी हूँ, लेकिन आप ज़बा तो कर लोगे, कफन का कपड़ा कहाँ है? आप मुझे ज़बा कर लोगे, फिर आपको कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ये जंगल में, ये मीना के मैदान में जहाँ आबो दाना कुछ नहीं, आपके पास तो कपड़ा भी नहीं। अरे कम से कम मेरी ये चादर मैं उतार कर आपको दे दूँ, ताकि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी में आप मुझे कफन करना और फिर दफन कर देना, आपको कहीं कफन का कपड़ा ढूंढने जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये कहकर हज़रत इस्माइल 7 साल के अपने अब्बा को कफन का कपड़ा दिया। आप सिर्फ अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, उस वक्त हज़रत इब्राहिम को क्या तकलीफ हुई होगी कि कोई बेटा आज अपने अब्बा को कफन का कपड़ा देता। और हज़रत इस्माइल पूछते भी अब्बा आप लेकर नहीं आए? तो हज़रत इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? कभी किसी बाप के बारे में सुना है? सुना है किसी बाप के बारे में कि अपने बेटे का कफन का कपड़ा लेके चलता हो? अरे बेटा शराबी होगा, कबाबी होगा, जुआरी होगा, लेकिन पूरी मार्केट में आपने सुना नहीं होगा कि बाप कहता होगा मेरे बेटे का कफन का कपड़ा लेकर आया। हज़रत इब्राहिम ने कहा बेटे कैसी बातें करते हो, क्या कोई बाप अपने बेटे का कफन का कपड़ा लेकर आता? हज़रत इस्माइल ने वो कपड़ा दे दिया। हज़रत इब्राहिम ने वो कपड़ा बोलो बोलो रख लिया। फिर क्या हुआ? फिर लिटाया, देखो ऐसे ऐसे लिटाया, ऐसे लिटाया और छुरी रखी। हज़रत इब्राहिम का हाथ थोड़ा थोड़ा कांपने लगा, अब्बा है ना, कांपने लगा, लेकिन वादा पक्का। यूँ छुरी रखी, छुरी जैसे छुरी चलाने का इरादा किया, हज़रत इस्माइल फिर खड़े हो गए। कहा, अब्बा ने पूछा अब क्या हुआ बेटा? कहा अब्बा ऐसे छुरी चला रहे हो, आपका हाथ काँप रहा है, अभी खून निकलेगा, मैं चिल्लाऊँगा, मैं चीखूँगा, क्योंकि तकलीफ़ तो होगी मुझे, मैं चिल्लाऊँगा, चीखूँगा, मेरे आँखों से आंसू होंगे और यहाँ से खून निकलेगा, शायद आपका हाथ कांप जाए और आपका हाथ रुक जाए। इसलिए अब्बा उल्टा लिटा दो, उल्टा लिटा दो, गर्दन पे से छुरी चलाओ, ताकि जब छुरी चलेगी बेटे का चेहरा सामने नहीं होगा, अल्लाह की मोहब्बतें सामने नजर आती होगी। ये कहकर हज़रत इस्माइल कैसे लेट गए? अब एक रिवायत जो आती ना बड़ी नाजुक है, क्या है? जब हज़रत इस्माइल उल्टे लेट गए, हज़रत इब्राहिम ने अब कहाँ से छुरी चलाना? बोलो ना, छुरी कहाँ से चलाना? अब गर्दन पे से छुरी चलाना। अब तो वो मामला यहाँ का है नहीं। जैसे हज़रत इस्माइल उल्टे लेट गए और छुरी चलाने का वक्त आया ना, छुरी चलाने का वक्त आया, तो हज़रत इब्राहिम ने कहा अल्लाह अल्लाह क्या चला दो छुरी, अल्लाह मेरे बेटे का कोई गुनाह नहीं, अल्लाह मेरे बेटे का कोई गुनाह नहीं, और वो तो तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, अल्लाह सिर्फ तेरे हुक्म का इंतजार। तो अल्लाह की तरफ से क्या आवाज़ आई? अल्लाह की तरफ से आवाज़ है, वो कपड़ा रखा है। कौन सा कपड़ा? कफन वाला। आँखों पे बांध दो, पट्टी बांध दो, ताकि देखो ही नहीं ना, आंखों पे पट्टी बांध दो, मजबूत पट्टी बांध दो। तो कहा अल्लाह पट्टी बांध दो, फिर छुरी चला दो, कहा फिर छुरी चला दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कपड़ा लिया, कैसे अपने बेटे का कपड़ा लिया होगा, कैसे उसको बांधा होगा और छुरी ली, और फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया चला दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, छुरी चलती गई। वो अलग बात है कि यहाँ हज़रत इब्राहिम की छुरी चली, इतनी सेकेंडों में अल्लाह ने हज़रत इस्माइल को हटाया और जन्नत का दुम्बा आ गया, वो अलग बात है। लेकिन हज़रत इब्राहिम छुरी चलाते गए, जब छुरी चला ली तो पूरा कपड़ा आंसुओं से भरा हुआ था, और हज़रत इब्राहिम ऐसे ही बैठे थे। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, पट्टी हटाओ ना, वो चेहरे पर कपड़ा है, आँखों पर पर्दा हटाओ। कहा अल्लाह क्या हटाऊँगा, मेरा बेटा नज़र आएगा, उसका गर्दन अलग हो गई होगी, मैंने छुरी चला दी। अल्लाह ने फरमाया लेकिन कपड़ा तो हटाओ। हज़रत इब्राहिम ने जैसे कपड़ा हटाया, सामने जानवर है,
भाई जन्नत का दुम्बा है। तो फौरन आवाज आई, आई ना इब्नी इस्माइल, अरे मेरा बेटा इस्माइल कहाँ है? तो कोई दरख्त के पीछे हज़रत इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं होता, आप होते, पहले तो हम करते ही नहीं, और अगर होते ना तो सीधे जाते और इस्माइल को गले लगा लेते। हज़रत इब्राहिम ने इस्माइल को गले नहीं लगाया, सजदे में गए, कहा अल्लाह कहाँ मुझसे गलती हो गई, अल्लाह कहाँ मुझसे गलती हो गई कि तूने मेरी कुर्बानी को पसंद नहीं किया। अल्लाह मैं तो तैयार हो गया, अल्लाह छुरी भी लेकर आया, अल्लाह आंखों पे पट्टी भी बांध दी, अल्लाह तूने कहा ज़बा कर दे, मैंने ज़बा भी कर दिया, अल्लाह कहाँ मुझसे गलती हो गई। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, मेरे इब्राहिम सजदा से सर उठाओ, सर सजदे से उठाओ, और हमने आपकी कुर्बानी को इतना पसंद किया कि इसी दिन पर क़यामत तक ये कुर्बानी का सिलसिला चलता रहेगा। और अल्लाह ने फरमाया, मेरे इब्राहिम, ओ मेरे इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा करके दिखा दिया। आज तक दुनिया वाले तुम्हें सलाम करते थे, इब्राहिम जब तक तुम जमीन पे रहोगे अल्लाह खुद तुम्हें सुबह शाम सलाम करता रहेगा। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम। मेरे प्यारो, ये तो हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी की दो बातें बताई। कितनी बातें? एक हमने वो तस्बीह वाला सुना, एक कुर्बानी की थोड़ी पॉइंट सुनी। आज हम अल्लाह के साथ क्या मामला करते हैं? हाँ, हमको इतना अपने ऊपर है, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा कारोबार, लोन उठा, ब्याज खा, सूदी पैसे खा, क्यों मैं सब कर सकता, मैं कर सकता। मेरे प्यारो, क्या कर सकते हम लोग? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते, मेरा बंदा, ये जब बारिश आती है ना, बारिश आती है, इसका एक एक कतरा बताता है करने वाला कौन। क्योंकि अल्लाह फरमाते, मैंने उतारा, आई रात को बारिश आई ना, अरे हाँ बोलो ना, सूरत वाला आई। कोई सूरत वाला था जो बाहर जाके बोलता नहीं नहीं नहीं, और रुक गया आसमान। अच्छा अभी नहीं आ रही, अभी नहीं हो रही है बारिश, कोई जाकर बाहर गया, आजा आजा आजा, आती है। अल्लाह फरमाता, या आसमान से जो पानी आता है और रुकता है, जब वो तेरे बस में नहीं है तो तू क्यों अल्लाह के बस में नहीं रहता? मेरे प्यारो, यहाँ बैठे बहुत सारे बैठे हैं माशाल्लाह, अल्लाह सबको बहुत अच्छा रखे, बहुत सारे बैठे हैं। एक सवाल का जवाब दो, कितने यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी आज? क्यों नहीं पढ़ी आज? और वो दिल में कहता होगा, आज की बात कर रहे हो आप, कई दिन हो गए मैंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी दे दी, आपसे कौन प्रॉपर्टी मांगने आया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम पर अपने 7 साल के बेटे के गले पे छुरी चला दी। हमको किसने कहा कि तेरे बेटे के गले पे छुरी चला? अल्लाह इतना करीम है, अरे तुझे खिलाता पिलाता पहनाता, अरे अल्लाह की कसम वो अल्लाह इतना प्यारा है। गर्मी आई, एसी का इंतज़ाम हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? ठंडी लगी, स्वेटर का इंतज़ाम हो गया, बारिश आई, छतरी और रेनकोट का इंतज़ाम हो गया। वो अल्लाह एक बार भी नहीं पूछता, मेरा बंदा इतना धोखा देता है फिर भी मेरी नेमतों को खाता है। और हम क्या नहीं करते मोबाइल पर, क्या नहीं करते मोबाइल पर, हर गुनाह। अल्लाह की कसम, पहले जो टीवी था ना, टीवी, वो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं थी जितनी बड़ी मुसीबत अब हमारे जेब में मोबाइल आ गया। ये हमारे सारे जवानों को पूछो ना, सारे जवानों को पूरा दिन अल्लाह की कसम, कोई घड़ी मौका जहां थोड़ा वक्त खाली मिला, बोलो हाथ में। अभी मैं एक जगह पर गया था तो वहाँ कुछ लोग खिदमत करने के लिए आए। वो होता है नई जगह पे जाते तो लोग खिदमत करने आते। मैंने एक जवान को देखा, कहा मौलाना मैं आपके पाँव दबाऊंगा। मैंने कहा नहीं ज़रूरत नहीं दबाऊंगा। कैसे पाँव दबा रहा था मालूम? एक हाथ में नीचे यूँ मोबाइल, दूसरे हाथ से यूँ पाँव दबा रहे। और फिर थोड़ी देर में यूँ, फिर मैंने कहा भाई ये कौन सा पाँव, इसमें कोई रिकॉर्ड कर रहा है पाँव दबाने को? यानी थोड़ी देर के लिए भी। अच्छा अल्लाह की कसम खाकर बोलो, आज सुबह से लेकर अब तक आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया? सबको पूछ रहा हूं मैं, बड़े बूढ़े सबको किया? अरे हाँ या ना? अरे सुबह फजर पड़ी होगी, चलो वो मेरी बात कैंसिल करता हूँ, फजर पड़ी होगी आपने, जुमा तक में आपने बोलो मोबाइल का इस्तेमाल किया? नहीं हाँ बोलो किया? कुरान है, हमारे बड़े बूढ़े होंगे जिन्होंने सूरह कहफ भी पढ़ी होगी,
क्योंकि जुमा का दिन है ना, सूरह कहफ भी पढ़ी होगी और जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ना भी चाहिए, सुन्नत है हाँ। लेकिन बहुत सारे मेरे जवान हैं जिन्होंने सुबह से अब तक मोबाइल का इस्तेमाल किया होगा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, कुरान को मोहब्बत से देखा भी नहीं होगा। पढ़ना तो दूर की बात, छूना भी दूर की बात, कुरान को मोहब्बत से जुमा का टाइम हो गया, फटाफट फटाफट नहाया धोया, वो कुछ इतर वितर लगाया, कब टोपी पहना, आ गया आ गया आ गया, अरे बड़े एहतमाम के साथ जुमा में आ गया, अब कब आएगा? आइंदा जुमा। कुर्बानी करोगे ना बकरे की? अरे हाँ बोलो ना, करोगे ना इंशाअल्लाह? अरे वक्त ख़त्म हो रहा है, कितनी देर बाकी है मेरे पास? अभी सिर्फ 2 मिनट बाकी है। तो चलो अभी कुर्बानी की बात नहीं करता, क्योंकि एक निकाह भी होने वाले हैं, तो एक निकाह की बात भी कर लूँ। बहुत प्यारा निकाह होने वाला है। आप तमाम से कहूँगा कि निकाह में शरीक रहेंगे ना इंशाअल्लाह, क्योंकि एक गरीब बच्चा है, गरीब बच्ची का निकाह हो रहा, और कराने वाले को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए, बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। बहुत अच्छा निकाह होने वाला है। और एक बात मैं ये भी कहता चलूँ कि हमारे समाज और हमारे मुआशरे में निकाह करने में बहुत देर हो रही है। हालाँकि हमने अगर नमाज को इबादत समझा है, बेशक रोज़े को इबादत समझा है, पूरा मजमा बोलो निकाह भी बहुत बड़ी। बल्कि आपको बता दूं, निकाह अव्वल निकाह आखिर, बोलो निकाह अव्वल निकाह आखिर। सबसे पहले निकाह, भाई दुनिया कायम हो रही है, सबसे पहले क्या हो रहा है? निकाह हो रहा है। जन्नत में निकाह हो रहा है हज़रत आदम का और हज़रत हव्वा का। और आपको मालूम है जब निकाह हुआ हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हुआ, अल्लाह ने निकाह पढ़ा दिया। फिर उसके बाद में मियाँ बीवी करीब होने गए, यानी हज़रत आदम हज़रत हव्वा के करीब होने गए। अल्लाह ने फरमाया मेहर दे दो, मेहर दे दो। अब वहाँ क्या मेहर देवे? जन्नत में, क्योंकि हज़रत आदम जो भी देंगे हव्वा बोलेगी वो तो मैं भी ले सकती थी, मेहर देने का कोई मसला ही नहीं था। लेकिन अल्लाह फरमा रहे मेहर दे दो। हज़रत आदम ने फरमाया अल्लाह क्या दूँ, सारी नेमतें इसके पास भी है। अल्लाह ने फरमाया मेरे आखिरी पैगंबर पर 20 मरतबा दरूद पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। तो निकाह अव्वल, सबसे पहले इबादत कौन सी? अच्छा चलो हम जन्नत में जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नहीं साथ में बोलो ना, जाएंगे जन्नत में इंशाअल्लाह। अच्छा जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में हमको कोई बोलेगा नमाज पढ़, रोज़ा रख, ज़कात दे, हज कर, कोई बोलेगा ना? लेकिन निकाह होंगे, ये इबादत वहाँ भी चलेगी। और निकाह होंगे, अल्लाह ने फरमाया मुत्तकीन अला सुरुरिम मसफूफा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। अल्लाह फरमाते मैं निकाह पढ़ाऊँगा मर्दों का मोमिनीन, मर्दों का मोमिनात औरतों के साथ, हूरों के साथ मैं निकाह पढ़ाऊँगा। तो मालूम हुआ निकाह वो अव्वल और निकाह वो आखिर। बहुत बड़ी इबादत को हम ज़िंदा करने जा रहे हैं। आप तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है और बहुत दरख्वास्त है, क्योंकि ये जो बच्चा और बच्ची है मैंने इनकी हिस्ट्री को पढ़ा, इस वक्त बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक आप जितने लोग शरीक रहेंगे अल्लाह तबारक व तआला उतनी रहमत मग़फ़िरत अता फ़रमाएंगे। और फिर एक मरतबा कहूँगा कि भाई ये कुर्बानी करेंगे ना इंशाअल्लाह। कुर्बानी वाजिब, आवाज़ से बोलो ना, कुर्बानी करेंगे। कौन कौन करेगा? हाथ ऊपर करे भाई, बड़ा छोटा करेंगे ना सब इंशाअल्लाह। कुर्बानी वाजिब। ईद की नमाज वाजिब, पढ़ेंगे ईद की नमाज? हाँ ईद की नमाज में तो देखने जैसा होता है। इमाम साहब हाँ सफ़ेद कपड़े में आएगा, फिर उसके बाद जानवर ज़बा हो जाएगा, फिर शाम को ऐसा टी शर्ट और जीन्स पहन के निकलता है बाहर। हाँ जुनैद भाई, ये हमारा बुढ़े भी है। तो ईद की नमाज वाजिब, कुर्बानी वाजिब, करेंगे सब करेंगे इंशाअल्लाह। गंदगी तो नहीं करेंगे, सफाई का इस्तेमाल करेंगे, सफाई का इंतज़ाम करेंगे। आज तो क्या हो गया मालूम, कोई महल्ले में जाओ जहाँ बहुत बदबू आती हो, गंदगी हो, ज़बान से निकलता मुसलमान रहता होगा। यह हमने हमारा हाल बना के रखा है। हर हदीस की किताब देखो, अक्सर हदीस की किताब शुरू होती है तहारत का बयान, पाकी का बयान, तहारत का बयान, पाकी का बयान, और सबसे ज़्यादा महल्ले में गंदगी हम लोग रखते हैं। तो करेंगे चलो कुर्बानी वाजिब, ईद की नमाज करेंगे ना, सब करेंगे इंशाल्लाह। और फजर की नमाज वो कौन पढ़ेगा? कुर्बानी करने दौड़ेगा, ईद की नमाज़ पढ़ने दौड़ेगा और फ़र्ज़ को छोड़ देगा। तो अल्लाह ताला कहते ये तो मेरी शरीयत का मजाक उड़ाता है, ये मेरी शरीयत का मजाक उड़ाता है। जिसको मैंने सुन्नत और वाजिब किया उसके पीछे दौड़ रहा है, और जिसको मैंने फ़र्ज़ कर दिया जो कभी फ़र्जियत से हटने वाली चीज़ नहीं, वहाँ ये सोता है।
तो ये तो खुल्लम खुल्ला शरीयत का मजाक उड़ाता। तो जब हम मजाक उड़ाएंगे तो गैरों को भी मजाक उड़ाने का मौका मिलता। हम मजाक न उड़ाए होते, हम डिसिप्लिन वाले होते तो आज कोई हमारे बाल को बेका भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं पूरे मजमे से दरख्वास्त करूँगा कि ये बहुत कुर्बानी के दिन है और बहुत ही अच्छे हज के दिन है, बहुत मुबारक दिन है। रोज़े का भी एहतमाम करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, और साथ में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।